ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये चैप्टर इतना दमदार है भैया कि अकेला 8 से 10 नंबर का वेटेज रखता है। फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज 12 फरवरी है और पता है ना, याद है ना कि 22 फरवरी को आपकी बिजनेस स्टडीज का एग्जाम है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चे इसको छोड़ देते हैं, लेकिन नहीं, आपको नहीं छोड़ना। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन तो अक्सर बन ही जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं बिजनेस स्टडीज के सबसे 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल मजे में होंगे और चंगे होंगे। तो स्वागत है आपका नेक्स्ट टॉपर्स कॉमर्स के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हम देश का भविष्य बनाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? आज 12 फरवरी है और पता है ना, याद है ना कि 22 फरवरी को आपकी बिजनेस स्टडीज का एग्जाम है। तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप सब जी जान लगा रहे हो उस पेपर के लिए, यानी अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए अब जी जान लगा रहे हो, ठीक है बच्चों। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ बिजनेस स्टडीज के सबसे 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना है, क्योंकि आपका आधे से ज्यादा क्वेश्चन पेपर इन्हीं चैप्टर्स से बनेगा। आधे से ज्यादा क्वेश्चन पेपर, सुन लो कितनी बड़ी बात है। यानी आपकी बिजनेस स्टडीज में कितने चैप्टर हैं टोटल? 12 चैप्टर हैं, ठीक है। 12 चैप्टर है और 5 ऐसे चैप्टर्स बताने वाली हूं आपको जो आधे से ज्यादा क्वेश्चन पेपर का वेटेज रखते हैं बच्चों, ठीक है। और सिर्फ इतना ही नहीं, 5 चैप्टर्स तो मैं आपको बताने ही वाली हूं, लेकिन इनमें भी क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो भी आपको बताऊंगी मैं, ठीक है बच्चों। लेकिन मैं आपको यही रेकमेंड करती हूं कि आपको पहली बात तो सब कुछ पढ़ना है, ठीक है, लेकिन इन टॉपिक्स को ज्यादा अच्छे से पढ़ना है, ज्यादा इस पे फोकस करना है, ताकि दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन आप किसी भी हालत में इन टॉपिक्स को, इन चैप्टर्स को तो ना ही भूलो, ठीक है बच्चों। तो बिना किसी देर के हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले चैप्टर से, यानी सेकंड चैप्टर से, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब पहला मैंने क्यों बोला? क्योंकि पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है बच्चों। ये मत सोच लेना कि मैं गलत बोल रही हूँ, मतलब बुक में है चैप्टर नंबर 2, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है बच्चों। तो पहला आता है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये चैप्टर भैया मेरा तो फेवरेट होता था, ठीक है, यानी वन ऑफ द फेवरेट ही होता था, क्योंकि ये चैप्टर मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता था, एंड आई होप कि आपका भी फेवरेट ही होगा, ठीक है बच्चों। तो इस चैप्टर के क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आप देख लो। पहला तो आता है प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फयोल, यानी जो 14 प्रिंसिपल्स है ना, वो आप सबको अच्छे से करने हैं, बहुत अच्छे से करने हैं। लेकिन इसमें भी कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जैसे कि स्केलर चेन, यूनिटी ऑफ कमांड, डिसिप्लिन एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस, जिन पे आपको और ज्यादा फोकस करना है, ठीक है बच्चों। 14 प्रिंसिपल्स तो आपको रटने ही हैं, यानी बहुत अच्छे से करने ही हैं, लेकिन इन प्रिंसिपल्स पर, इन 4 प्रिंसिपल्स पर और ज्यादा फोकस करना है, ठीक है बच्चों। तो पहला टॉपिक हुआ हमारा ये। फिर दूसरा आता है कि 4 साइंटिफिक जो प्रिंसिपल्स है, वो चारों साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को आपको अच्छे से करना ही है, ठीक है बच्चों, बिकॉज उसमें से भी क्वेश्चन अक्सर बन जाता है, ठीक है बच्चों। फिर आता है साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो टेक्निक्स होती है ना, वो भी आपको अच्छे से करनी है। प्रिंसिपल्स, 14 प्रिंसिपल्स को बहुत अच्छे से करना है, और ये जो टेक्निक्स है वो भी बहुत अच्छे से करनी है। लेकिन इसमें से 2 ये जो टेक्निक्स है ना, ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है बच्चों। कौन सी है? फंक्शनल फोरमैनशिप एंड स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, ठीक है बच्चों। तो ये चैप्टर पहले तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड बहुत ही इजी भी है, लेकिन मैं तो यही रिकमेंड करती हूँ कि आप सब पढ़ो, लेकिन इन टॉपिक्स पे और ज़्यादा गौर फरमाना है आपको, ठीक है बच्चों। और इस चैप्टर में से केस स्टडी भी बन जाती है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो आपको अच्छे से करनी ही है। कैसे पढ़ना है वो उसकी वीडियो ऑलरेडी डल चुकी है हमारे चैनल पे, अगर आपने नहीं देखी है तो जल्दी से जाके देखो बच्चों कि आपको क्या करना है, किस तरीके से पढ़ना है। उस वीडियो में मैंने सब कुछ बताया हुआ है कि इस 1 महीने में, ठीक है, अब 1 महीना ही बचा हुआ, 1 महीना 10 दिन वगैरह ही बचे हुए हैं, ठीक है। तो उस टाइम में आपको कैसे पढ़ना है वो मैंने स्ट्रैटेजी ऑलरेडी शेयर की हुई है, ठीक है बच्चों। तो इस चैप्टर के आप ये नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा आता है, यानी जो हमारा 7th चैप्टर है, सेकंड इंपॉर्टेंट जो हमारा चैप्टर है वो है डायरेक्टिंग, ठीक है बच्चों। ये पार्ट A का ही है।
फिर इसमें है सबसे पहले बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन तो अक्सर बन ही जाता है, तो ये तो आपको बहुत अच्छे से करना ही है। फिर आता है मोटिवेशन। अब मोटिवेशन वाला जो टॉपिक है ना वो कंप्लीटली बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी वो इटसेल्फ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा ही आपको पढ़ना है। लेकिन उसमें से भी ये जो उसकी मीनिंग हुई, उसके जो फीचर्स हुए, और ये जो उसके इंसेंटिव्स के जो टाइप होते हैं, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, वो आपको बहुत अच्छे से करने हैं, ठीक है, बिकॉज इनमें से क्वेश्चन आना मस्ट है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है लीडरशिप एंड इट्स टाइप्स, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से भी क्वेश्चन बन जाता है। फिर ये है मैस्लोस नीड ऑफ हायरार्की एंड इसके अजम्पशंस भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है, उनको भी एक बार अच्छे से गो थ्रू कर सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड अजम्पशंस भी जो इसके है ना वो एक बार आप गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है बच्चों। आई बात समझ में। तो डायरेक्टिंग वाले चैप्टर के ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा ज्यादा तो नहीं है, बट ठीक है, इस चैप्टर के ये जो टॉपिक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन आना बनता ही है बच्चों, ठीक है बच्चों, फटाफट नोट डाउन कर लो। हाँ जी, अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की ओर, यानी चैप्टर नंबर 9, ठीक है, जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है बच्चों। अब ये जो टॉपिक, ये जो चैप्टर है ना, बच्चों को ना टिपिकल लगता है, बच्चे बोलते हैं कि मैम इसमें से तो हमें इंपॉर्टेंट बता ही दो। मेरे पास बहुत सारे इंस्टा पे डीएम्स आ रहे हैं, यूट्यूब पे जो हमारी वीडियोस आ रही हैं उसके नीचे भी बहुत कमेंट्स आते हैं कि मैम हमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दो। तो ये वीडियो मैं इसीलिए लेके आई हूँ, उसी पर्पज़ के लिए स्पेशली लेके आई हूँ, ठीक है बच्चों। आपको वीडियो को अच्छे से देखना है, और ये जो टॉपिक्स बता रही हूँ वो मेरी अच्छी लंबी रिसर्च के बाद आपके लिए ये सब मैं टॉपिक्स लेके आई हूँ बच्चों, ठीक है। सो आपको ट्रस्ट जताना पड़ेगा, ट्रस्ट रिपोज करना पड़ेगा हम पर, और इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, यानी और ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और है फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ठीक है। फिर फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल वाला ये जो टॉपिक है ना वो आपको कंप्लीटली पढ़ना है, इस टॉपिक में जितना कुछ भी आता है ना वो आपको कंप्लीटली पढ़ना है, ठीक है, इसमें आपको कुछ भी नहीं छोड़ना, ठीक है बच्चों। और इसके न्यूमेरिकल्स भी करने हैं, न्यूमेरिकल्स भी 2, 3, 4 नंबर के आ ही जाते हैं बच्चों, ठीक है। बस न्यूमेरिकल आपको इसी चैप्टर में मिलेंगे और किसी चैप्टर में नहीं है, ठीक है, तो आपको न्यूमेरिकल पर भी फोकस करना है इस चैप्टर में, ठीक है बच्चों। आई बात समझ में। हाँ, अगर कोई बहुत गिरी पड़ी हालत हो जाती है कि आपको न्यूमेरिकल्स बिल्कुल नहीं बन रहे हैं, कुछ बच्चे होते हैं जिनको न्यूमेरिकल्स बिल्कुल नहीं बनते, तो आप उस केस में न्यूमेरिकल एक बार स्किप करने का सोच सकते हैं, लेकिन उसी कंडीशन पर जब आपकी थ्योरी बहुत स्ट्रांग होगी, ठीक है बच्चों। आई बात समझ में। पहली बात तो मैं ये बोलती ही नहीं हूँ कि आप कुछ भी स्किप करो, आपको सब कुछ पढ़ना है, ठीक है, लेकिन इन टॉपिक्स पे ज्यादा गौर फरमाना है, ठीक है बच्चों। फिर आता है हमारा चैप्टर नंबर 10, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। सो इसका है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। एंड मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट का जो डिफरेंस है ना बच्चों वो भी कर लेना, उस पे भी क्वेश्चन बन ही जाता है, ठीक है, तो वो भी आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है बच्चों। फिर आता है ट्रेडिंग प्रोसीजर, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, एंड फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है बच्चों। तो इस चैप्टर के यही टॉपिक्स हैं, आपको इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करना है, ठीक है बच्चों। आई बात समझ में। चलो करो फटाफट नोट डाउन। हाँ जी बच्चों, कर लिया नोट डाउन। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की ओर, यानी जो चैप्टर नंबर 11 है मार्केटिंग मैनेजमेंट। ये चैप्टर इतना दमदार है भैया कि अकेला 8 से 10 नंबर का वेटेज रखता है, कभी कभार तो 10 से 12 नंबर का भी आ ही जाता है अकेले इस चैप्टर में से, सोच लो, ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा। तो इस चैप्टर में क्या है, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर मार्केटिंग फिलॉसफीज, यानी जो मार्केटिंग जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस डिटर्मिनेशन, यानी प्राइस डिसीजन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, यू कांट स्किप इट, आई एम टेलिंग यू, यू कांट स्किप दीज टॉपिक्स। फिर चैनल्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चे इसको छोड़ देते हैं, लेकिन नहीं, आपको नहीं छोड़ना। और एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है बच्चों। साथ साथ में फीचर्स ऑफ ए
ठीक है, फीचर्स ऑफ ए गुड ब्रांड नेम, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये बहुत छोटा टॉपिक है, आप एक बार ही गो थ्रू करेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा आराम से। ठीक है बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई बात समझ में? तो ये हो गए हमारे 5 चैप्टर्स। ठीक है, यानी इन 5 चैप्टर्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको सबको बता दिया है। ठीक है, इन 5 चैप्टर्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है और इन चैप्टर्स के भी क्या क्या टॉपिक्स है उन पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है बच्चों, क्योंकि 12 चैप्टर है, सोचिए 12 चैप्टर है और ये बस अकेले 5 चैप्टर आधे से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर का वेटेज रख रहे हैं। बताओ आपको और क्या चाहिए। ठीक है बच्चों, याद रखिए बच्चों, मुझे पता है आप बिजनेस स्टडीज़ को ना साइडलाइन कर देते हो, इग्नोर कर देते हो कि भैया थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है आराम से कर लेंगे ना, लेकिन नहीं, बिजनेस स्टडीज़ भी रिजल्ट बनाता है। आपका जो रिजल्ट है बस अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और जो पीई वगैरह जो भी आपका अदर सब्जेक्ट है वो नहीं बनाएंगे, बिजनेस स्टडीज़ भी बनाएगा आपका परसेंटेज, आपका रिजल्ट। ठीक है, तो उसको साइडलाइन मत करो, उसको इग्नोर मत करो। ठीक है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट भले ही है लेकिन एग्जाम में बच्चों का दिमाग घूम जाता है। ठीक है बच्चों, सो अभी भी आपके पास वक्त है, यू हैव टू कीप वर्किंग हार्ड इफ़ यू वांट टू स्कोर मैक्सिमम नंबर इन योर एग्जाम्स। ठीक है बच्चों, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, कीप वर्किंग हार्ड, कीप वर्किंग हार्ड। ठीक है, मात्र आपके पास 1 महीना ही बचा है, बाकी के जो दिन है ना वो तो मैं गिन ही नहीं रही हूँ भैया। आज कितनी तारीख हो गई है? आज 12 जनवरी हो ही गई है और आपका एग्जाम कब है? 22 फरवरी को तो आपका एग्जाम ही है, तो क्या टाइम बचा है आपके पास? ठीक है, इसलिए अगर सीरियस नहीं थे तो सीरियस हो जाओ अभी भी। ठीक है, आपके पास टाइम है, 1 आध महीना है, 1 आध महीने में ही कड़ी मेहनत कर लो बच्चों। ठीक है बच्चों, टिल द टाइम टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।